हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीपीएस के बारे में। डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। ये डिफरेंशियल प्रेशर स्विच जो है हम एचयू में लगाते हैं। एचयू में लगाते हैं कि हमारा रनिंग स्टेटस शो करे और हमारा फिल्टर का जो स्टेटस है, डर्टी तो नहीं है, क्लीन है कि नहीं, ये स्टेटस शो करे। इसके लिए हम इसकी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एचयू में ये लगाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये डीपीएस लगाते हैं। ये हमको कमांड देता है डीडीसी पैनल को। फिर डीडीसी पैनल से हमारा जो बीएमएस सिस्टम होता है वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। वहाँ क्लियरली हमें दिख जाता है कि हमारा एचयू रनिंग में है कि नहीं, ब्लोअर रनिंग में है कि नहीं, हमारा फिल्टर स्टेटस डर्टी है कि क्लीन है। ये सारी चीज़ें जो है हम इसी के थ्रू देख सकते हैं। ये है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच डीपीएस। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको जानना होगा कि कहाँ लगता है। कि अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज़ कहाँ होता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, मोटर का ये ब्लोअर है। ये ब्लोअर जो इधर जो है हवा सप्लाई दे रहा है, मतलब एयर सप्लाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये एक ब्लोअर है, ठीक है। ये ब्लोअर जो है इधर को एयर सप्लाई कर रहा है। तो जब इधर एयर सप्लाई कर रहा है, ये एचयू में लगा है, तो डीपीएस जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। और डीपीएस में दो नॉब होते हैं, एक यहाँ ले जाएंगे और एक यहाँ। तो ये हमारा जो है ये नेगेटिव साइड कहलाएगा और ये वाला जो है ये पॉजिटिव साइड कहलाएगा, क्योंकि इधर जो है एयर का फ्लो मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड हो गया। इधर जो है ब्लोअर एयर सक कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइड हो गया। तो ये आपने जान गया कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कौन कौन सा है। अब मैं इसके प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसमें दो प्रूफ होते हैं। अभी ये पुराना डीपीएस तो इसके लिए टूटा हुआ है। एक ये है और एक ये है। ये नीचे वाला जो है ये P1 है और ये P2 है। अभी आप क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है P1 और P2। P1 पे लिखा है पॉजिटिव, P2 पे लिखा है नेगेटिव। तो इसमें जो हम ट्यूब लगाते हैं, एक इस पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। तो ये कहाँ जाएगा, हमारा पॉजिटिव साइड में। ये कहाँ गया, पॉजिटिव साइड, यानी कि ये जो ब्लोअर है, ब्लोअर के पॉजिटिव साइड में। और ये वाला जो दूसरा वाला जो है ये नेगेटिव साइड, यहाँ के ब्लोअर का जो सक्शन है यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आएगा, प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे ही ये हमें कमांड देगा। मतलब ये प्रेशर डिफरेंस के ही बेसिस पे हमें बताएगा कि हमारा रनिंग स्टेटस है कि नहीं है, ठीक है। अभी देखिए, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। ये होता है, ठीक है, ये होता है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। 1 अभी देखिए 1 आपको यहाँ दिखेगा। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। ये हो गया 3, ये देखिए 2 और ये 1। तो ये 1, 2 और 3। तो ये और ये पॉइंट जो होते हैं NC होते हैं, और इसके साथ ये पॉइंट जो होता है NO होता है। इसका मतलब कि ये 1 पॉइंट कॉमन पॉइंट, ये 3 पॉइंट कॉमन हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये इसके साथ ये NC पे है, नॉर्मली क्लोज है। जब यहाँ पे ये प्रेशर डिफरेंस जो हमने सेट किया वो रीच करता है, तो जब ये रीच करता है तो ये जो है यहाँ पे आता है, तो ये बन जाता है 2, 1, 3। ये फिर यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है NO। ये NO जो था ये NC हो जाता है, और यहाँ पे ये NO था और ये जो है NC, ये नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है। तो ये NC था, ये NO था, ठीक है। तो अब ये NO क्या हो गया, ये NC हो गया, और ये NC जो था ये NO बन गया। तो इस तरह से 3 और 2 ये 2 पॉइंट जो होते हैं यहाँ पे हम यूज करते हैं। ये और ये पॉइंट यहाँ पे हम यूज करते हैं। और ये जो वायर होता है ये सीधे हमारा डीडीसी पैनल पे जाता है। जब ये प्रेशर जो हमने सेट किया हुआ है उस रेंज में आता है, तो क्या होता है, इसके और इसके बीच में कंटिन्यूटी शो करता है। इसके बीच में कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये NC हो गया है। अभी यहाँ से हम इसका प्रेशर सेट करते हैं। ये देखिए,
ये पास्कल में होता है। 500, 450, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे हम रखें 400, 350, 300, 200, ये ऐसे इसकी एडजस्टमेंट होती है। ये मिनिमम जो है इसका 50 पास्कल है, 50 पास्कल से शुरू होता है। ये आप देख सकते हैं, ये 100, 150 जैसा होता है, जिस तरह का मतलब कि हमारी प्रेशर डिफरेंस की लिमिट जो होती है वहाँ तक हम इसको सेट करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये तो मान लो हमने सेट किया, तो ये काम कैसे करता है, ये आपने कंटिन्यूटी भी देख लिया, इसका प्रोब भी देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीज़ें। अब इसका काम कैसे ये करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये पीछे के साइड ये होता है, ये जब इस पर प्रेशर आता है तो ये जो है ना यहाँ पे स्प्रिंग होती है, इसके पीछे एक स्प्रिंग होती है, ये जो है ये पुश होता है, ये स्प्रिंग पुश होती है। तो यहाँ से जो है ये इसको पुश करता है, ये देखिए यहाँ से ये इसको पुश करता है, तो ये कंटिन्यूटी आती है, ये चीज़ इसको पुश करता है तो कंटिन्यूटी आती है। ये था 0.3, ये था, अभी देखिए ये था 0.3, ये था 0.1 और 2, इधर बैक साइड में देखिए ये 3, 1 एंड 2। तो ये जो है NC में रहता है, ये देखिए इसके नीचे भी एक स्प्रिंग होता है, ये जो है ये NC में रहता है। जैसे ही प्रेशर रीच होता है ये इस पर टच होता है, इस पर टच होता है तो ये दोनों NC बन जाता है, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी शो करने लगता है इन दोनों में। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी देखिए जैसे हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे प्रेशर का, देखिए इसका जैसे ही इसका हम प्रेशर का एडजस्टमेंट करेंगे, ये इधर से देखिए जैसे प्रेशर को एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्या होता है, ये जो गैप होता है ये गैप बढ़ जाता है। तो इसको फिर पुश करने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा जब एयर प्रेशर आता है तब ये पुश होता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कहीं हमें 50, कहीं हमारा रेंज जो है 50 पास्कल है, ठीक है 50 पास्कल है, तो हमने ये अभी 50 पास्कल पे यहाँ पे सेट किया। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस जो है ना ये कम हो गई। अब ये डिस्टेंस कम हो गई तो इसको इतना ही पुश होना होता है थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही हम इसको बढ़ाते हैं, ये बढ़ा दिया, अभी 500 पास्कल कर दिया, तो अभी इसको पुश करने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो वहाँ पे हमारा वो प्रेशर रीच नहीं करेगा, तो ये पुश नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं आएगी। और ये पुश कैसे करता है, यहाँ पे ये जो आता है प्रेशर यहाँ से, और ये चीज़ इसको प्रेशर इधर अंदर से आता है तो इसको ये ऐसे पुश करता है, फिर ये यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी शो करती है। इस तरह से हमारा ये जो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच जो है काम करता है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा इसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये काम कैसे करता है, इसमें पॉजिटिव साइड कौन होता है, नेगेटिव साइड कौन होता है, इसमें NO NC कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।